बना दिए, तो आप लोग उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ओटी के क्वेश्चंस। देखो ओटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखिए सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ से कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो चित्र आने की प्रायिकता बताइए। देखो जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो चित्र आने की प्रायिकता होगी 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप बी को इस तरीके से भर लेना, भर लोगे इस तरीके से, गोल गोल निशान बनाना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे जब एक, तो आपका आंसर यहाँ पे बी है, इसको आप यहाँ पे लिख भी देना 1/2। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता बतानी। एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की। देखो पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 6 होते हैं, यानी आपका आंसर क्या होगा 6, और 2 एक बार ही तो लिखा होता है तो 1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए वाले को आप यहाँ पे गोल कर देना। ठीक है, कर दोगे, और यहाँ पे आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, कितना हो गया 1/6, ये आपका आंसर सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बेटा पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पाई चार्ट लिखेंगे। आपका आंसर क्या है, डी पाई चार्ट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, और डी को आपको क्या करना है, गोला बना देना इस तरीके से। क्लियर हो जाएंगे ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या है। तो होता है चित्रालेख। क्या होता है, चित्रालेख होता है। तो आप यहाँ पे भर देना सी, चित्र आलेख। ठीक है, और सी वाले को आपको गोल कर देना इस तरीके से, कर दोगे बच्चों। ठीक है, अब आता है पांचवा क्वेश्चन। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। देखो इसमें सबसे ज्यादा बार 9 नंबर आ रहा है। देखो 1 2 3 4, 9 सबसे ज्यादा बार है। उसके बाद देखो 13 है लेकिन 3 बार है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ए आपका क्या हो गया आंसर 9, और ए वाले को क्या कर दोगे आप, गोला कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भर दोगे गोले। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। अब देखो प्रश्न क्या है। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6वें को देखो। क्वेश्चन नंबर 6वां कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक थैली में 5 लाल गेंद है और 3 पीली गेंद। तो हमने लिखा लाल गेंद कितनी है, तो हमने लिखा लाल गेंद कितनी है 5। ठीक है, और पीली गेंद कितनी है, पीली गेंद कितनी है बेटा, पीली गेंद है 3। ठीक है, और कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी सब जोड़ेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा बेटा 8। कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई 8। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको निकालना है थैले के अंदर से बिना देखे लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता, कितनी हो जाएगी। देखो टोटल गेंद कितनी है 8, वो तो बटे में लिख देंगे। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद देखो लाल गेंद कितनी है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में आपको। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन है। अब 7वां क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों 7वें क्वेश्चन में क्या है, 7वें क्वेश्चन को देखिए। 7वें क्वेश्चन में क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, प्रत्येक घटना के प्राप्त होने के परिणामों को लिखिए। आपको देखो पासे में क्या होता है, पासे में होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यही आते हैं पासे में कि नहीं। अब ये बोल रहा है 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 5 से बड़ी तो अकेली 6 है कि नहीं। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, पहले का 6 आ जाएगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी कि सिर्फ 6 को छोड़ के सभी आ जाएंगे। तो कौन से आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा। हो गया आंसर। तीसरे में क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आई भी सम संख्या कौन कौन सी है। तो सम संख्या देखो एक तो 2 है सम संख्या, एक 4 है, और लास्ट में कितनी है 6। तो ये हो गए आपके आंसर। आगे समझ में आपको 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। ठीक है, अब 8वें क्वेश्चन को करने के इससे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे 9वां क्वेश्चन। अब देखो बच्चों 9वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए।
नवा क्वेश्चन क्या है, देखो 672 विद्यार्थियों के स्कूल जाने वाली पाई चार्ट दर्शाया गया है। चार्ट में देखकर आपको प्रश्न के उत्तर दें। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो यहाँ पे देखो साइकिल से बोल रहे हैं ना, साइकिल से कितने 90% जाते हैं। तो कैसे इसका मान निकालेंगे? तो देखो आप लिखोगे साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल कितना है? टोटल देखो साइकिल से कितने हैं 90, 90 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे 360, नीचे क्या लिखेंगे 360 और गुणा लगाएंगे। टोटल कितने हैं 672, 672 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 0 से 0, 9 चौक कितना होगा 36 और 4 से काट दो तो 4 एकम 4, कितने बचे 2, तो 4 सत्ते कितना हो गया 4 पंज भी 4 छिंग 24, 4 छिंग कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है देखो 24 कितने बचे यहाँ पे 24 27 तो 3 बचे 4 8 32, तो कितने बचे यहाँ पे 32 हो गया, यानी कि यहाँ पे आ गया यहाँ पे 168 बच्चे साइकिल से पैदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला कितने बच्चे बस से जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका अगला उत्तर क्या होगा, बस से जाने वाले विद्यार्थी। ठीक है, बस से कितने जाएंगे, तो बस देखो बस में कितने 120 डिग्री, तो हमने क्या लिखा 120 लिखा, भाग कितने का देंगे 360 का वही, और गुणा कितने करेंगे 672 का ही। ठीक है, तो 0 से 0 12 12 तिया 36 और 3 से कटेगा देखो 3 एकम 3 दूनी 6, कितना बचा कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 224, यानी 224 विद्यार्थी किससे जाएंगे बस से जाएंगे और 168 विद्यार्थी जाएंगे किससे साइकिल से। क्लियर हो गया ये। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये को पाई चार्ट दिया गया है, तो मैं उत्तर यहीं पे लिख रहा हूं, आप लोग इधर उत्तर लिख लेना। ठीक है बेटा, देखो कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है, ये है ना, नहरों द्वारा कितनी भूमि सींची जाती है, तो नहर भी देखो नहर कितना है 46%, तो आपका पहले का उत्तर कितना हो जाएगा 46% भर देना बेटा। ठीक है, पहले का उत्तर कितना भरना है 40%। 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है, 17% में क्या है टैंक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरे का टैंक हो जाएगा, लिख दोगे। ठीक है, तीसरा ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत बताइए, ट्यूबवेल से कितनी भूमि सींची जाती है, ट्यूबवेल से 25%, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 25%। आ गया समझ में, यानी पहले में क्या भरना है बेटा, पहले में 40% भरना है, दूसरे में टैंक भरना है और तीसरे में 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर देना, पहले में कितना भरेंगे, पहले में हमने बताया था 40%, दूसरे में टैंक और तीसरे में 25%, तो ये लो पहले में भर देते हम 40%, दूसरे में क्या भर देते हैं टैंक और तीसरे में क्या भर देते हैं 25%। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है बिल्कुल, आपको ये पाई चार्ट दिया हुआ है, उसका उत्तर देखो क्या है, यहाँ पे उत्तर पे हम ध्यान देते हैं। क्या है प्रश्न आपका, इस दंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो देखो शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या की सूचना दी गई है कि एक शैक्षिक वर्ष में कितने बच्चे आए हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, उसकी जानकारी। किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिकतम वृद्धि हुई है, देखो तो दो एकदम से यहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हुई है और समय तो धीरे धीरे हुई है ना, तो यानी कि 2004 और 5 में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2004 में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, तीसरा किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम हुई, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कौन से में थे 2007 और 8 में थे, 2007 और 8 में लिख दोगे। और लास्ट में है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लोगे बच्चों, ठीक है नोट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको वही काम करना है, फिर से वही दंडालेख दिया हुआ है और आपको उससे रिलेटेड क्या पूछे हैं प्रश्न पूछे हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या है इसमें, पहला प्रश्न है इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में अंकों की स्थिति, यानी कि इंग्लिश में पहले कितने अंक आते थे बाद में कितने आए। ठीक है, तो इस तरीके से शो किया गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है, देखो गणित में सबसे कम थे एकदम से बढ़ गए,
और सब में इतना नहीं हुआ है तो गणित, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। दूसरे का क्या उत्तर हो जाएगा, गणित। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो देखो ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी में पहले ज़्यादा थे, बाद में क्या हो गए, कम हो गए, इसका मतलब अंग्रेजी विषय में क्या है, गिरावट आई है। उसके बाद है लास्ट, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है, एक जैसा रहा है, तो ये वाला विषय, देखो एक जैसा ग्राफ है कि नहीं दोनों, तो हिंदी विषय उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको बार ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, तो आप लोग पाई चार्ट बना लेना, ये मैंने आपको शो कर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है बच्चों, इसको शो कर लेना। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आप लोग को ये इस तरीके से ग्राफ बना लेना है और ये ग्राफ शो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, आपको ये वाला ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर